बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य में राज किया करता था। अब राजा है तो राज्य पे राज्य करेगा, और तो कुछ करने से रहा। ठीक है, तो कहानी पे आते हैं हम अपनी। तो कहानी इस तरह है कि ये राजा जो अपनी प्रजा का बहुत ज्यादा ही ध्यान रखा करता, मतलब प्रजा को ज्यादा कुछ कष्ट नहीं आने दिया, मतलब प्रजा बहुत सुखी थी। अब एक बार उनकी जो राज्य में उसे चोरी की बहुत ज्यादा खबरें आई कि चोरी बहुत बढ़ चुकी है राज्य में। तो ये सब सुनकर वो राजा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे राज्य में चोरी कैसे हो सकती है। अब उसने अपने जो होते हैं उस समय जो ढोल बजवा कर उसने एक घोषणा करवा दी, जो भी चोरी करता हुआ पकड़ा गया उसकी गर्दन अलग कर दी जाएगी। अब गर्दन अलग कर दी जाएगी, इस डर से सभी चोरों ने चोरी बंद कर दी, जो मतलब छोटी मोटी चोरी किया करते थे। लेकिन कुछ चोर होते हैं, कुछ लोग अपनी उसको पेशा बना लेते हैं, मतलब उसका अपने अंदर उनके होती है कि चुल होती है कि भाई करनी तो करनी। ऐसा ही एक चोर था, वो चोरी करता था और कुछ किया नहीं करता था। उससे मतलब काम ही चोरी था, वो बचपन से ही चोरी करता आया, उसी से खाया पिया मौज लिया, और उसने कुछ किया नहीं जिंदगी में। अब वो चोर थोड़े समय तो उस जो धमकी थी, मतलब राजा ने कहा था कि अगर पकड़ा गया तो गला अलग और धड़ अलग कर देगा, तो इससे डरा रहा, इससे वो डरा रहा। तो लेकिन क्या करता, मरता क्या ना करता। अब उसने एक दिन बड़ा बड़ा सोच रहा था कि जब मरना चोरी करते हुए भी है और मरना भूख से भी है, मेरा काम ही यही है, मुझे कुछ और काम आता ही नहीं। उसको तब जब कुछ काम आता ही नहीं था, तो उसने बस एक दिन तय कर लिया पूरा अंदर से, मतलब कि हो गया कि अब मरना जब दोनों तरफ या इधर भी कुआ उधर भी खाई, तो जाके भाई कर लो। तो वो एक दिन रात के समय एक के घर गया, वहां से चोरी करने के लिए घुसा। लेकिन किसी तरह वो जो घर के मालिक थे वो लोग जाग गए, उन्होंने शोर मचाया, वो भागा, उसके पीछे सैनिक भागे। अब वो राज्य से थोड़ा बाहर आ गया था जंगल में। अब उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो बहुत सारे सैनिक आ रहे थे, क्योंकि राजा का आदेश था पकड़ के लाना था। तो बहुत सारे सैनिक आए उसके पीछे पीछे। अब बहुत सारे सैनिक आए, तो उसने जब देखा बहुत सारे सैनिक आ रहे हैं, इनसे ऐसे भागते भागते तो बचा जाएगा नहीं। उसने एक तरकीब लगाई कि उसने पास ही में अंदर और जंगल में थोड़ा सा अंदर जाके वहां नदी थी, तो वहां पे उसने अपने जितने भी जो पहना हुआ था कपड़े वो वहां नदी में फेंक दिए, और खुद एक बरगद का पेड़ था उधर, बरगद के पेड़ पे चले गया। बरगद के पेड़ के ऊपर हंस बैठा करते थे, तो वहां पे उनकी बीट पड़ी थी नीचे। तो उसने वो बीट उठाई और एक तिलक लगा लिया अपने माथे पे, और बैठ गया साधु संत की तरह समाधि में। अब जब चोर मतलब जो सैनिक आए उधर से, सैनिकों ने देखा कि भाई वो तो दिखा नहीं लेकिन साधु दिखा। उनका साधु पे शक गया, मतलब जो संत मतलब बन के बैठा हुआ था, चोर मतलब नौटंकी कर रहा था, उसके पास गए। उन्होंने उससे पूछा कि यहाँ से कोई चोर गया क्या, उनको शक था उस पे। लेकिन वो बोला नहीं, वो चुपचाप अपनी मतलब आंखें बंद की और चुपचाप बैठा रहा। तो उनको थोड़ा शक था, तो इसलिए वो उस पे नजर रखने लगे थोड़ी सी दूर से। अब वो ये बात जान गया था कि वो मुझ पे नजर रख रहे हैं, अगर मैं हिला डुला तो भाई मेरा काम खत्म। ठीक है, तो ऐसा करने पे उसने सोचा भाई कोई बात नहीं, अब वो बैठा रहा। दो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 4 दिन ऐसे ही बैठा रहा, वो भी उसके ऊपर निगरानी रखते रह गए। लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं, वो हटा ही नहीं, तो भाई ये अफवाह फैलने लगी। होता है ना, धीरे धीरे अफवाह फैल जाती है। तो इसी तरह किसी सैनिक ने बता दिया होगा कहीं जाके कि एक साधु मिला सैनिकों को रात में जंगल में अचानक से, और वो 2 से 3 दिन 4 दिन हो गए वो भूखा प्यासा समाधि में लीन है। बहुत बड़े महासंत है जो कि समाधि में लीन है। अब इस तरह अफवाह फैलती गई, एक दिन राजा के पास भी पहुंच गए। तीसरे चौथे दिन राजा ने पता लगाया, भाई साहब राजा को बहुत ज्यादा वो हुआ, वो गया उनके पास और उनके चरणों में लेट गया, मतलब उस चोर के जो साधु का भेष बनाए हुआ था। उससे कहा कि संत आप अपनी जो समाधि है उसमें से उठिए और हमारे साथ राज्य में चलिए, हम आपका आदर सत्कार करेंगे और आपको अतिथि बना के ले जाना चाहते। तो जब चोर था वो समाधि में तो था नहीं, उसने सुना, अब वो उनके साथ चल दिया। उसने देखा यही मौका है बचने का भी, और वो भी। वो जब वहां से चला तो उसने देखा लोग बाग उसका बहुत ही ज्यादा आदर कर रहे हैं, मतलब उसको इतना सम्मान मिल रहा है। संत संत बना हुआ था क्योंकि वो, तो उसको संत के रूप में इतना सम्मान मिल रहा है। तो इस बात को देखकर जब वो आगे चलता रहा, उसको इतना सम्मान लोग बाग देते रहे, तो उसके मन में एक जाग गई, इच्छा जाग गई, मतलब उसका मन पिघल गया जो चोरी का था, कि जब मैं ढोंग कर रहा हूँ तो मुझे इतना ज्यादा सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब जो सही लोग हैं, जो संत सच में है, असलियत में सही काम करते हैं, उनको कितना सम्मान मिलता है। हम इसलिए तो उस दिन के बाद से जब वो
उसने वो सब काम छोड़ दिया, चोरी वगैरह। अब अगर इस कहानी में और आगे चले तो दो पहलू निकल के आते हैं। अगर वो छोड़ चाहता तो वहां पे साधु ही बना रह सकता था, क्योंकि साधु बने क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि वो संत है या चोर ही है। लेकिन जितना झूठ बोलोगे एक ना एक दिन तो सामने आना ही है, और जिस दिन वो सामने आएगा उस दिन काम खराब होना ही है। इससे अच्छा तो है पहले ही सुधर जाओ। दूसरा पहलू जो उसने कर दिया, मतलब वो शरीफ बन गया, उसने सही काम नेकी के राह पे चल गया। नेकी के राह पे चलना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन जो इस पे चलता है उसको अपनी मंजिल लेट ही मिलती है लेकिन परमानेंट मिलती है।